नहीं थम रहा है झामुमो विधायक सुखराम उरांव व सांसद गीता कोड़ा के बीच छिड़ा सिलापट्ट विवाद। एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। राज्य संपोषित योजनाओं के सिलापट्ट में राज्य सरकार के आदेश के तहत सांसद का नाम नहीं डालने के फरमान से ग्रामीण कार्य विभाग के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि इसके चलते चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव एवं सांसद गीता कोड़ा खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने में उतारू हो गए हैं, जिसके चलते गठबंधन पर साफ तौर पर दरार दिखाई देने लगी है। अब तो इस विवाद में झामुमो के तीनों विधायकों ने राज्य सरकार के आदेश का हवाला देते हुए गीता कोड़ा को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत देने लगे हैं। सुखराम उरांव की माने तो चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी योजनाओं के क्रियान्वयन में सांसद गीता कोड़ा की भूमिका नहीं होती है। श्री उरांव ने साफ कहा कि चक्रधरपुर के अंडरपास निर्माण को लेकर गीता कोड़ा ने कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लिहाजा इस योजना के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ा। इधर ग्रामीण कार्य विभाग के पुतला दहन में शामिल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की मांग भी विधायक सुखराम उरांव ने कर दी है। और ये बताना जरूरी है कि देख लीजिए, अंडरपास मेरे जानकारी के हिसाब से आज तक जो भी रेल क्षेत्र में जो भी काम होता है वो रेल से होता है, भारत सरकार से होता है। अगर छोटा सा भी प्रयास करती तो अंडरपास हमको इससे पहले बन जाता। अब बड़ी दुख की बात है कि राज्य सरकार को रेल को पैसे देना पड़ रहा है। ये बात तो वो आराम से रख सकती थी और ये रेल का भारत सरकार के माध्यम से हो सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लास्ट में हम लोगों ने DMFT फंड से माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग लिखे थे कि कम से कम किसी न किसी फंड से भी ये अंडरपास बने, और मुख्यमंत्री ने आदेश किया जिला को, उनका चिट्ठी बाकायदा मेरे पास चिट्ठी है। नहीं, पहले की सरकार के समय में ये नियम था कि सांसद को भी सम्मिलित किया जाता था, और जो केंद्र प्रायोजित योजना है उसमें तो विधायकों का नाम दिया जाता है। कि ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? देखिए, ये तो सरकार ने ये निर्णय लिया है, अक्टूबर महीना में ये लिया है, नोटिफिकेशन किया है अक्टूबर में। तो जब लिया जा रहा था, जब उस समय तो मान लीजिए हम लोग का गठबंधन में सारे मंत्री लोग गण थे, इसमें तो अब तक तो कोई दिक्कत नहीं था। आप उन जो कार्यकर्ता है उन पर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं क्या? उस पर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का अंग होके भी सरकार को पुतला दहन करना, विभाग का पुतला दहन करना, विभाग के मंत्री का पुतला दहन करना, हम लोग उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर सांसद गीता कोड़ा ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने साफ कहा कि वे चक्रधरपुर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर खड़ी रहती हैं, चाहे वो अंडरपास निर्माण का मुद्दा ही क्यों ना हो। इसके लिए भी कई बार मंडल रेल प्रबंधक को पत्र लिखने का काम किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके कार्य प्रणाली को लेकर कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस पर आप सीधे तौर पर आप किसी काम के लायक नहीं, कुछ नहीं, तो वो सारा करते हैं उस इलाके के लिए। जनता को मुझे सर्टिफिकेट देना है, और मैं सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमूंगी कि मैंने क्या किया है क्या नहीं। जनता ने 2019 में मुझे मौका दिया, अपना जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे सांसद बनाया, तो सांसद की जो जिम्मेदारियां मैं पूर्ण रूप से निर्वहन कर रही हूँ। अपनी बात बताइए, और जहाँ तक अंडरपास की बात है तो अंडरपास के लिए हम लोग DRM से दो बार मिले, हमने लिखित में भी दिया। हमने जो कार्यपालक अभियंता है नगर पालिका, उनसे हमने बात की। हमने सेक्रेटरी को भी बोला, सेक्रेटरी ने उस वक्त डिनाई, पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम 3.5 करोड़ रुपए हम देंगे, जो एस्टीमेट बना है वो हम देंगे। लेकिन सरकार ने अचानक एन वक्त पर, जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, रेलवे ने जब हमारे जाने के बाद NOC वगैरह सारा चीज दे दिया, सारी प्रक्रिया रेलवे ने जब पूरी की, तब सरकार ने ये डिनाई कर दिया 3.5 करोड़ रुपए पैसे देने के लिए। तब हम लोगों ने मजबूरन DMFT से इस योजना को हम लोगों ने लिया, और आज वो बनने वाली है।